जो मैं कर रहा हूँ वही धर्म है, भगवान ने कहा। बात को समझो। तो कहने का अर्थ है कि धर्म के लिए, धर्मराज को राजगद्दी पर बिठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा बहुत झूठ का भी सहारा दिया। अश्वत्थामा मारा गया कहकर, हाथी को मारकर द्रोणाचार्य का सिर कटवा दिया दुष्टदुम्न से। भगवान ने भी तो किया, भगवान ने ही किया। तो ये भी धर्म है। तो इसीलिए इन जगहों पर अगर झूठ बोल भी दो तो कोई दोष नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। आज के सत्य बोलने से गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ऐसा सत्य मत बोलो। हम भी बहुत झूठ बोलते हैं। गांव में प्रायः कथाएं जब होती हैं, किसी यहाँ कथा का आयोजन चल रहा है और आप लोग जानते हैं ना कि गांव में अनबन होती है, और जब वो दूसरी पार्टी वाले लोग प्रफुल्ल सुनने से आने वाला वॉइस कॉल वो बड़ी व्यवस्था करेंगे और उसके बाद उनकी बड़ी प्रफुल्ल सुनने से आने वाला वॉइस कॉल बड़े खराब है ना, इसलिए घुमा नहीं आते। और हम वहां से वापस आएंगे तो घर वाले पूछेंगे पंडित जी कुछ कहा रहे थे? कुछ नहीं, कुछ अच्छा तारीफ कर रहे थे। अरे हम वहां कथा करने गए, इस सब से बोलकर वहां लड़ाई करवाने गए। ऐसा सत्य मत बोलो, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लाठियां चल जाए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। इसी के नाम जा रहे हैं क्योंकि सत्य प्रिय है और सत्य मधुर है, मीठा है। सत्य भगवान का रूप और कभी कड़वा हो ही नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो धर्म न दूसर सत्य समानम, और धर्म का दूसरा चरण है। वैसे तो अनेक मत भी हैं, यही पवित्रता शौच आदि बताया जाता है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं संतों विद्वानों के मत से कि धर्म का दूसरा चरण है दया। दया, जिसके पास दया नहीं उसके पास धर्म नहीं। दाई बिना बाबा हलु गिरा गए। तो दया हुई तो समझो आप बाबा साधु, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ जहाँ दया है वही धर्म है, दया। और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। पाप के बाप का नाम है लोभ, परंतु पाप पैदा किससे होता है? पाप पैदा किससे होता है? क्रोध से। क्योंकि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा है, यह से कहो क्या लखन तो क्रोध पाप कर मूल, और जय बस जन अनुचित कराई चाहे विष्णु के। बात को समझो। क्रोध पाप की पैदाइश क्रोध से होती है। पाप का पाप लेकिन लोभ ही है। लोभ ही मोहन, लोभ ही दासन। लोभ पास नहीं करना बताया, सो नर तुम समान न रखुराया। लोभ बड़ा खतरनाक होता है। जिसके पास दया है उसके पास धर्म है, और जिसके पास लोभ है, इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि काम ही नारी किया है विजय। मुझे कम रह गया, ये तो कम लोग प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, तो कम है। फिर कहा लोभी बेजिमिताम और तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। लोभी को दान से, पैसे से बड़ा लगाव है। आपका बात है वो। और रामचरितमानस में आपको बताया गया है लोभ कौन थी? मंथरा। काम कौन है? मेघनाद, क्योंकि ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने काम को मारा। और लोभ है मंथरा, काम है मेघनाद, क्रोध है कुंभकर्ण, मोह है रावण। मोह सकल व्याधि कर मूला रावण है।
तो श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने काम को मार दिया, क्रोध को मार दिया, मोह को मार दिया, लेकिन लोभ को नहीं मार पाए। लोभ कौन थी? मंथरा। पक्का शत्रु लोभ है, यानी असली शत्रु कौन है? खलनायिका मंथरा और सुर्पनखा में हो तो रामायण में कुछ नहीं होता। और मंथरा को किसी ने नहीं मारा, मंथरा बहुत दुष्ट थी। बचपन में श्री राम जी को अगर कहीं गोद में ले लेती तो चुकोटी काट लेती थी, राम जी रोने लगते थे। बड़ी दुष्ट थी, जो भरत को बहुत मानती थी। इसीलिए तो कही गई कि भारत समझ वही सत्य कहो, परिहर का पट दुराओ, हरस समय विषमो कर सिद्धार न कोई सुनाओ। भरत को मानती थी, राम लोग कहीं भी नहीं मानते थे श्री राम को। बात को समझो। तो मंथरा लोभ, और जो कोई लोभ को मारे ये भी जो कोई लोभ को मारे वही सबसे बड़ा शत्रुघ्न होता है। इसीलिए तो उनका नाम शत्रुघ्न पड़ा, क्योंकि असली शत्रु को उन्होंने ही माना। असली शत्रु जो कि मेन मुख्य मंथरा को मारा, इसीलिए उनका नाम शत्रुघ्न पड़ा, शत्रुघ्न जी। और नहीं तो जो कोई लोभ को मारे, क्योंकि काम को मारना आसान है। काम बाहर का शत्रु है, आया तो आया, ना आए तो 6 महीने ना आए, उसको मारना तो आसान, बाहर का शत्रु है। और क्रोध को मारना ही आसान है, बाहर का आया तो आया, और 1 दर्शन आए, 2 दर्शन आए, 4 दर्शन आए, क्रोध 6 दिन आए, महीना भर आए, क्रोध तो बाहर का है। इसलिए लोग कहते हैं ना, ये ज्यादा न बनो, अब ये थोड़ा आवा नहीं, गुस्सा आई नहीं है, उसको आना पड़ेगा, बाहर का क्रोध, और नहीं आए तो ना आए। और ये सब बाहर के शत्रु हैं। क्रोधी को आप 100 मीटर की दूरी से पहचान जाएंगे, क्रोधी वो चिल्लाता हुआ चला रहा होगा, उसकी पहचान है। और कामी की पहचान है, कामी की आंखें छिपेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं ना, उसकी पहचान है। और लोभी की कोई पहचान नहीं, तो तुम्हारे को पास में बैठा रहेगा। और लोभ अंदर ही रहता है, ना कहीं जाता है, ना कहीं आता है, ना उसकी कोई पहचान है, इसलिए उसको मारना बहुत कठिन है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए जो कोई लोभ को मारे वो समझो उसने असली शत्रु को मारा। हाँ, तो जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। क्रोध से केवल पाप ही होता है, पाप से नरक मिलता है और नरक से दुख मिलता है। तो कहने का मतलब जहाँ क्रोध है वहाँ पर पाप होता है, काल है, और जहाँ क्षमा की भावना है वहाँ भगवान है। बोलो श्री रामचंद्र की। धर्म का दूसरा चरण है दया, और धर्म का तीसरा चरण है, वैसे तो पवित्रता भी बताई गई है, लेकिन मानस में ही वर्णन है। श्रोताओं, कि परहित सरिस धर्म नहीं सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार की भावना हो धर्म का एक पैर है। आप यज्ञ न करें, आप जाप न करें, आप पाठ न करें, अगर आपके मन में कोई भावना है, कोई इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप परोपकार करें, आपकी वह इच्छा पूरी होगी। ऐसा भगवान श्री राम जी ने कहा है।
किससे कहा है? क्योंकि परोपकार में प्राण त्यागे थे जटायु ने, परोपकार में प्राण त्यागे थे, जबकि कोई मतलब नहीं था। श्री राम जी और सीता जी की रची रचाई पूरी साजिश थी। तुम भाव क्षमा करो निवासा, तुम करो निशाचर। सीता मैया रो रो कर राम जी से कई बार कह चुकी थी, रोकर विनीता सीता होकर अधीर बोली, भूली हूँ भरी हूँ नाथ के पवित्र प्यारे। लेकिन हमारी बहनें रावण के यहाँ कैद है, तो मैं भी लंका में चलूंगी, रहूंगी कारागार में। प्रभु ऐसा करो कि लंका में चलना है, जहाँ हमारी बहनें रह रही है। प्रभु ने सारा सिस्टम बनाया, है ना, बनाया प्रभु ने। और सीता मैया यही सोचती है कि हमारे प्रभु के मुंह पर ये दाग न लगे, क्योंकि रावण ने भले ही सबका नुकसान किया, लेकिन मेरा कोई नुकसान तो किया नहीं। लोग कहेंगे कि उसने श्री राम का क्या बिगाड़ा था, इसलिए मुझको रावण लेकर भागे, प्रभु उसको मारे, इसलिए इनको दोष लगे। वहां तो पूरी व्यवस्था थी। सीता मैया अग्नि में समा गई, डुप्लीकेट सीता, 2.0 क्या रोबोट बनी सीता, वो बताओ गई डुप्लीकेट सीता। तो आज अब जटायु को क्या पता था, जटायु को क्या मालूम, वो तुरंत भी आ गया परोपकार में और हट गए इसकी। और बड़ी कथा कथा है, क्या वर्णन, रामचरितमानस का वर्णन हम तो पूरे जीवन में कर ही नहीं पाएंगे। प्रारंभ से अगर प्रारंभ कर दिया जाए तो कभी तो समाप्त, उत्तरकांड समाप्त नहीं होगा, जीवन आखिरी हो जाएगा। आप समझिए, इतनी विचित्र कथा। तो आज जटायु ने अपने पंख कटवा दिए, रावण ने पंख काट डाले, बेचारा पड़ा था, है ना। आगे बढ़ा, गीधपति देखा, सुमिरत रामचरण ने देखा। अब इसी पर बहुत बड़ी कथा, श्री राम जी के चरण में रेखाएं कितनी, आपको तो मालूम नहीं है, 48 रेखाएं हैं इसमें, इसमें दाएं बाएं में, और जो श्री राम जी के दाएं में वो सीता मैया के बाएं में, जो सीता मैया के दाएं चरण में और राम जी के बाएं चरण में। सुंदर 48 रेखाएं, सुंदर मानस की उसने 20 वर्ष पहले मैंने पढ़ा था, शायद याद आ रहा है। कहने का मतलब ये है, ध्यान ही मुनीन्द्र से पद पंकज चिन्हराज, संतन सहायक सुमंगल संदोहनी, ऊर्ध रेखा स्वास्तिक और अष्टकोण लक्ष्मी हल मुसल शेष सर जनतीय जोहनी, अंबर कमल रथ भद्र जो कलपतल, अंकुश ध्वजा पुत्र मुनिमन मोहनी, चक्र जो सिंहासन और यमदंड चामर जो छत्र, नर जयमाल राम पद सोही। एक जयमाला एक व्यक्ति एक दाएं चरण में है, उनमें 24 इधर दाहिने में सरयू दक्षिण पर गोपद गाय का खुर, मणि कलश पताका जम्बू फल, अर्धचंद्र राजही, संघ खड़कोण 3 कोण, गदा जीव बिंदु सत्य सुधाकुंड प्रबलित सुधाकारी, मीन पूर्ण चंद्र वीणा वंशी, वीणा वंशी चंद्रिका पूर्ण हंस चंद्रिका विचित्र जब से विराजे। ये रेखा है, इन्हीं रेखाओं का याद कर रहा था। आगे बढ़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। फिर राम जी ने रेखा लिया, गोद में दे दिया, रोने लगे, पिता के समान बसते थे। श्री राम जी ने विचार किया कि जटायु शायद ये सोच रहे हो कि हमने परोपकार में प्राण त्याग दिए, अभी हमको जीना था, अभी हमको उड़ना था, अभी हमको खाना था, घूमना था। तो राम जी ने कहा, राम ने कहा अनुराखम खाता, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। राम जी पढ़े लिखे थे, वैज्ञानिक थे, सर्जन थे, तो साधारण थोड़े थे, बड़े विद्वान थे, सब कुछ कर देते तुरंत। राम कहा अनुराखम खाता, मुख मुस्काए कहीं कहीं बात बताओ। जटायु के पंख कट गए तो मुस्कुरा रहा था, तो वो मुस्कुरा रहा था, हमको रोए, हमको क्या पड़ेगा। और डोली के सीता का हरण हुआ तो रोए क्यों? अरे असली सीता तो वहाँ है। राम जी बोले थे अपना सीता कराई तो ठीक है, क्योंकि ज्ञानी रोता नहीं है, भक्त रोता है, उसकी भी बड़ी बड़ी कथा है। तो आज राम जी ने कहा कि मैं तुमको स्वस्थ कर दूं। मैं तुमको स्वस्थ कर दूं। जटायु ने कहा प्रभु मैं स्वस्थ होना नहीं चाह रहा, क्योंकि थोड़ा कथा में समझ लेते समय नहीं हो रहा है और समय से ही आपकी प्रसारण होगा। अब कथाएं तो जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती। खैर श्री राम जी ने, जटायु ने कहा कि प्रभु आपके नाम के बल पर शिव जी काशी में लूटी देते हैं, दास नाम पर शंकर काशी दे समय संगत विनाशी।
है ना, जन्म जन्म मुझको कराई अंत नाम कहीं आवट लाई, सो प्रभु हमको गोद में लिए, प्रभु ऐसा चांद दोबारा नहीं बनेगा, और मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। बताओ ऐसे कैसे, तो मृत्यु मांग रहे थे, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि दोबारा ऐसा चांस आएगा नहीं, आप हमको गोद में ले तो मेरी मृत्यु हो रही हो, हे प्रभु। तब राम जी ने कहा जाओ, अगर ऐसी बात है तो हेता अनुदलिता जाओ मम धाम, और देखो का तुम पूरन कामा, तुम हमारे धाम साकेत धाम जाओ, और जाओ आप, मैं आज कहता हूँ तुम्हारे मन में जो परोपकार की भावना है, किसी के भी मन में परोपकार की भावना होगी, उसको संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। कहा प्रभु ने, चौपाई लिखी है ना, याद कर रहे हैं, बता रहे आपको कि परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन माही। और बताया परहित बस जिनके मन माही, जिनके मुझे दुर्लभ कछु नाही, सीता हरण आप जन कहो विकास में जाए, जो मैं नाम नकुल सहित कही दसार न आए। अब इस पर तो बहुत बड़ी कथा है कि राम ने उसको मना क्यों किया कि पिता से मत रहना, जबकि पिता स्वर्ग में थे, जटायु साकेत धाम जा रहा था। तो विस्तार पूर्वक इसमें बड़ा बड़ी व्याख्या है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि परहित बस जिनके मन माही, आप परोपकार की भावना करो तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। परहित बस जिनके मन माही, इन्हें कहूँ जगत दुर्लभ कछु नहीं। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म का एक चरण है परहित परोपकार। अब धर्म का जो चौथा चरण है उसका गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि प्रकट धर्म के 4 पद, लेकिन कलिमा ये प्रधान, एन के ने दान करे कल्याण। जबकि पवित्रता और शौच सत्य दया आदि चरण बताए गए हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने बताया है कि दान धर्म है। आपको शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, ग्रहदशा का कष्ट हो, दान करने से कष्ट दूर होता है। लेकिन बस यही दान में तो विचार करना है, दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए, सुपात्र को ही देना चाहिए, तो पात्र को नहीं, दान हमेशा सुपात्र को, क्योंकि कन्यादान सुपात्र को किया जाता है, सारे गुण अवगुण की परख की जाती है। इसी प्रकार हर दान में सोचना चाहिए। भोजन करा दो, जल पिला दो, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन धन मत दोषो। आपके दिए गए धन का अगर दुरुपयोग होता है तो पाप आपको लगेगा, इसमें चुराई नहीं। ये मत सोच लेना कि हमने तो दे दिया छुट्टी मिली, ऐसा नहीं है। देने पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, मरने पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी। दशरथ जी में छुट्टी पाए थे, वहां भी स्वर्ग में भी रो रहे थे। जब रावण मरा तो आए और रो रहे थे, राम जी ने बहुत समझाया पिता दशरथ जी को, बात को सुनो। दशरथ जी को मरने के बाद भी छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि कहा दशरथ जी ने कहीं से कि मुझे नमित घोर कलंक मोर पछताऊ, मुझे नमित कलंक नमिति, एक को समझाया था, मरने पर भी नहीं उठता है। तो इसी प्रकार कहना है, क्या बात चल रही थी दान की।
हमेशा जांच परख लो, जांचने और परखने के बाद ही दान दो। क्योंकि वो कथा थोड़ा भूल रहे हैं। इसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, एक साधु संत जी रहते थे जंगल में, और एक व्याध चंडाल गया, बहुत भूखा प्यासा था, और बोला बाबा जी कोई शिकार नहीं मिला, कुछ हमें दे दो, बहुत भूखे। तो एक मुद्रा उन्होंने दे दी, और उसको लेकर वो गया, और उसने वो कटिया और तार मछली मारने और बना जाता वो बनाया सिस्टम, खरीद लिया उसने। और उसने जितनी मछलियां मारी गई, आधा पाप में बाबा को भी लगा था, जिन्होंने कोई मुद्रा दिया था। क्योंकि उसके कारण व्यवस्था हुई। आपके धन से अगर बम बारूद बनता है जिससे लोगों की हानि हो, हिंसाएं होती हैं, तो आपको उसका असर मिलेगा। इसीलिए तो कहा गया था कि हमेशा जांच परख करके अच्छे ब्राह्मण विद्वान वेद पाठी उनको भी दान दो, कि आपका जो धन है यज्ञ में पूजा पाठ में ही खर्च हो, मंदिरालय में न खर्च हो जाए, वेश्यालय में न खर्च हो जाए। इसीलिए तो कहा गया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की दान कर कल्याण। आज और कहा मैं हूँ धर्म, ये है पृथ्वी जो पीछे खड़ा है, कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा मैं इस कलयुग को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। तुरंत कलयुग को मारने के लिए जब बढ़े, कलयुग ने हथियार डाल दिए, चरणों में गिर पड़ा और बोला प्रभु हमें भी अपना समय काटने दो। मैं इतना पापी दुष्ट था, ब्रह्मा जी ने हमको बनाया ही क्यों? तीन ही बनाते सतयुग त्रेता द्वापर, मुझ कलयुग को बनाने की क्या आवश्यकता थी? अगर बनाया है ब्रह्मा जी ने तो आप हमको मिटाओ ना। सबसे कम तो हमको आयु थी 4,32,000 वर्ष, देवताओं की केवल 1200 वर्ष, देवताओं की केवल 1200 वर्ष, साधारण मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष। अरे मुझसे जोड़ी तो द्वापर की 3 गुनी, त्रेता की 4 गुनी सतयुग की आयु है। महाराज हमें भी अपना जीवन काट ले दो। मैं इतना पापी नहीं हूँ, हमारे कलयुग में भी भगवान का स्मरण करो, धर्मे रहो, भजन करो तो मुक्ति हो जाती है। और मन में सोचा हुआ पाप भी नहीं लगता, क्योंकि त्रेता में मनसा का पाप लगता था। भीष्म पितामह के भाई विष्णुवीर को पाप लगा था, मन में सोचने का। बहुत बड़ी कथा महाभारत की। तो परीक्षित जी ने कहा जाओ कलयुग। अब परीक्षित जी के हृदय में एक भाव आया, क्योंकि युधिष्ठिर जी जाते जाते कह गए थे कि बेटा अपनी आंखों के आगे अत्याचार होते हुए न देखना, और जो कोई शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना। जबकि लिखा है कोटि विप्र बदला काहू, उसे करोड़ों ब्राह्मणों को मारने का पाप लगता है जो शरण में आए हैं को त्याग देता है। लेकिन अब सोचो कि कोई आतंकवादी कहीं बम विस्फोट करके भागा, तुम्हारी शरण में आ गया, तो क्या उसकी भी रक्षा करनी चाहिए? मेरे विचार से नहीं करनी चाहिए। उसकी रक्षा करना ब्राह्मणों की हत्या के बराबर है। तो आप तो समझो, सबके लिए थोड़ा कहा गया है, समय देखना है कौन है कैसा है। अच्छे आदमी को दुष्ट लोग अगर पीछा किए उसको बचाना उचित है। अब एक आतंकवादी को आतताई को बचाना उचित है? ऐसा नहीं है। यही तो गलती हुई। कलयुग शरण में आया तो परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, बोले जाओ तुम भी अपना समय बिताओ, लेकिन सुनो सब जगह तुम नहीं रहोगे, तुमको हम केवल 4 स्थान बता रहे हैं, तुम वही रहोगे। एक कलयुग द्यूतम कानम विष्टया सुना या धर्मशत्रुही, जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान बता रहा हूँ। लोग जहाँ पर जुआ खेलते हो वहां पर जाओ, तुम कलयुग रहो। कलयुग वाला हाथ जहाँ पर लोग जुआ खेलते, जहाँ पर लोग जुआ खेलते वहाँ कलयुग का वास होता है। क्योंकि वहां पर एक सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, उस दुर्गुण का नाम है, क्या नाम है? कपट। जुआ जहाँ होता है वहाँ कपट होता है। कपट के बल पर जुआ में जीता जाता है, जीत मिलती है। आप राम जी के पास आकर कहे प्रभु श्री राम को जुए में जिता दो, तो ये आपकी मूर्खता है। श्री रामचंद्र जी भगवान है, हनुमान जी राम कथा सुनते हैं कि आपको जुआ में जिताएंगे। आपको जुआ में अगर जीतना है तो कपट सीख कर जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म धरा रह गया, सब उन्हीं के कपट वहां से चले, सब कुछ हार गए। तो कपट ये अवगुण है, दुर्गुण है। भगवान ने कहा है मेरा मन मन जन सोई पावा, तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जुआ जहाँ पर खेला जाता वहाँ जुआ की बात अलग रखो। मैंने देखा तो ताश भी खेल रहे हैं और चले जाओ ज्यादा मंत्र पंडित जी प्रणाम, इसके बाद कोई हादसा नहीं है, ताश में मगन है।
ऐसे जगहों पर अच्छे भले व्यक्ति को करा भी नहीं जाना चाहिए। आप लोग जुआ खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, वहां पर न जाओ तो वहां पर तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि वहां गलती होता है। और परीक्षित जी कभी जुआ नहीं खेलते थे, क्योंकि उन्होंने अपने दादाओं का हाल सुन चुके थे, जानते थे, दादी का हाल भी जानते थे, द्रौपदी का। वो जुआ के करीब नहीं गए कभी। अरे पांडवों में कमियां थी, पांडवों को भगवान ने गर्भ में दर्शन नहीं दिए थे, मां के गर्भ में परीक्षित जी को दर्शन दिए थे, गर्भ में ही दर्शन दिए थे भगवान। बड़े विचार खैर। और कहा है कलयुग दूसरा स्थान मैं तुमको बता रहा हूँ, मंदिरालय। जहाँ पर लोग मद्यपान करते हो मंदिरालय हो, वहाँ जाओ तुम रहो, क्योंकि जहाँ पर लोग मद्यपान करते हैं वहाँ पर मद दुर्गुण होता है, मद होता है ना। मदिरा न पिए हो तो मिलेंगे पंडित जी प्रणाम, ये सब आपका आशीर्वाद है। और कहीं आ जाए पी कर पंडित और खामोश कर ले जाने पूछो ना, तो कहने का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है गांव मंदिरालय में। उसके आस पास अच्छे भले व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जगत देख ले भाई हम आप लोग का सुन रहे हो, मान इसी में से कोई हमको मंदिरालय में दिख जाए कहीं, तो हम सोचे कि भाई साहब है और मुलाकात करें। मत जाओ वहां पर, वहां मुलाकात कोई नहीं करे, वहां पर प्रणाम नहीं करेगा। पर पंडित जी तुम ले तो ठीक है आ जाओ, वहां पर तो प्रणाम थोड़ा करेगा। इसलिए वहां पर कर्ज होता है, शराब किसी को नहीं जाना चाहिए, अच्छे भले व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। अरे मंदिरालय में मत पूछो ना, आदि से भारती ने सुन्नत वर्णन किया है। बहुत ने कहा कि लज्जा पीने से क्या होता है, लज्जा जड़ से समाप्त हो जाती है, लज्जा जड़ से समाप्त हो जाती है। लज्जा जड़ से समाप्त हो जाती है मदिरा पीने से, क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में क्या वर्णन है। उसका भाई कौन सी जगह से ही भूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुंदर वर्णन आता है, वैसे कहा तो शायद शुभ नखा नहीं है। पान ते लाजा ज्ञान ते मान, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। बात को समझो, उससे पहले कहाँ याद आ गया, ध्यान देना। संगत जति, संगत जति, देखो इसमें और कोई बात नहीं है। 4-5 दिनों का जागरण हो रहा है ना, डीजे का आवाज, गणेश पूजा तो वो सब खुला रहा है इस समय, तो शांति से नहीं सुबह के तब आकाश को ना लौटे कि परेशान हो सकते जागरण में। गणेश पूजा में इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ तो याद आ रही चौपाई इस संगत जति, संगत जति कुमंत्रत राजा, मानत ज्ञान पानते राजा, देखो आप अगर साधु संत यति हैं तो सब लोगों का साथ मत करो, सबकी संगत करोगे तो आपका जति नष्ट हो जाएगा। संगत जति और गलत मंत्रणा से राज्य नष्ट हो जाता है। और तनी अगर तुम्हारे मान आ गया कि हम भी कुछ जानते हैं, तो जान कुछ नहीं जानते होगा। मान करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, मान के ज्ञान और मद्यपान करने से ज्यादा नष्ट हो जाती है। मदिरा जाती नहीं कि लज्जा शर्म सब क्या है, नष्ट हो गई। इसलिए अरे मदिरा इन्हें नष्ट हो जाए। बहुत लोग कहते हैं हम तो मदिरा पी लेते हैं, लेकिन पंडित जी थोड़ी पीते हैं और रात को पीते हैं, बस पी करके सो जाते हैं। हम तो कहते बेकार पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अरे पीकर सो गए, क्या मजा आता है? मजा तो तब है पाले पैंट चौराहे पे चल रहे। अरे मजा तो तब है तो ऐसा क्यों रहता हुए? अरे पीकर सो गए, क्या मजा आता है? मजा तो तब है पाले पैंट चौराहे पे चल रहा है। अरे बहुत तो ऐसे ऐसे मैंने पीने वालों को देखा है
कि किया प्रवचन स्वरूप बार स्वरूप करते तो भूत भविष्य का सब किया प्रवचन स्वरूप और किसी की नहीं सुनता, पूछो ना है। तो कह फिर देखो जहाँ पर मद्यपान, और तीसरी बात बताया कि स्त्रियाँ जहाँ पर वेश्याएं रहती हो अथवा वेश्याओं का नृत्य होता हो, डांस पार्टी हो, वहाँ पर जाओ कर जो तुम रहो, क्योंकि वहाँ पर काम की प्रधानता होती है। आप यहाँ बैठे तो श्री राम की प्रधानता है, वहाँ पर काम की प्रधानता है, काम प्रमुख होता है। इसलिए अच्छे भले व्यक्ति को वहाँ पर कदापि नहीं जाना चाहिए। सोचो कि हमारा कोई वहाँ मान सम्मान करेगा तो नहीं करेगा, जो गाली सुन लूंगा आगे बढ़े, वो आगे ना बढ़ेगा, अब ये सब कहेंगे आपको। अरे वहाँ पर कभी कदार मत जाओ, काम और कहा जाओ जहाँ पर दूषण खाना हो, निरपराध प्राणियों की हिंसा होती हो, वहाँ पर वैर भाव होता है, निर्दयता होती है, जाओ कर जो तुम वहाँ रहो। कलयुग ने सोचा कि जो 4 स्थान बताए हैं परीक्षित जी ने, परीक्षित जी महाराज का इन 4 स्थानों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं संसार में रहूं, भारत में रहूं और राजा पर मेरा अगर असर न हो, रहना न रहना सब बेकार है। और परीक्षित जी वहां जाते आते नहीं, तो अब मैं क्या करूं, खड़ा कर लूं। परीक्षित जी ने कहा क्या हुआ, कहा महाराज एक ऐसी जगह बता दो, स्थान जहाँ पर आपका संपर्क रहता हो, आपके संपर्क में वो स्थान हो। परीक्षित जी ने कहा ठीक है जाओ, जहाँ पर स्वर्ण हो, सोना हो, वहां पर भी तुम रहो। और सोने से हमारा संपर्क रहता है, सोने का अंगूर, सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने की रोटी, सोने का हार, चैन, है ना, पूछो ना, सोने से मेरा संपर्क है तो हमसे ही आपका संपर्क होता रहेगा। कलयुग प्रसन्नता पूर्वक वहां से चला गया। परीक्षित जी ने कहा जाओ जहाँ स्वर्ण हो, सोना हो, वहां भी तुम्हारा वास हो, कलयुग का, जबकि सोने में भगवान का वास है। कनक भवन में सोने की मूर्तियां, सोने में भगवान का वास है, सोने में प्रत्यक्ष भगवान का वास है। ये बात भगवान ने स्वयं कही। नदियों में गंगा जी में भगवान का वास है, गंगा नदी भगवान ही है, पारिजात का वृक्ष भगवान ही है। आप तो समझो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से भी कहा। और स्वर्ण में भगवान का निवास है, स्वर्ण सबसे पवित्र धातु है, लेकिन भगवान का भी निवास है, कलयुग का भी निवास है। जो अपनी कमाई से, मेहनत से, परिश्रम से, अपने व्यापार से, अपने कर्म से धन प्राप्त हुआ है, उसमें भगवान का निवास है। किसी का छीन कर, हड़प कर, लूट कर आपने दिया है, उसमें कलयुग का निवास है। अंतर इतना है बस। तो आज कलयुग वहां से चला गया, सोने में कलयुग का निवास। जबकि सोना इतना पवित्र धातु है कि सोने की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सोने की अंगूठी पहने हो तो आप समझो पवित्री पहने हो हमेशा। सोना इतना पवित्र है कि सोने में भगवान का वास है। कोई वृद्ध प्राणी जब मरता है तो उसके मुख में सोने का टुकड़ा तुलसी ने गंगा जल भी डालते हैं उसके मुख में। सोना इतना पवित्र है कि सोने का टुकड़ा मुख में डाला जाता है, इतना पवित्र कोई भगवान का वास है उसमें। इसीलिए सबसे बढ़कर दान सोने का दान बताया गया है। तो कोई सोना दान करे तो समझो दान, और कौन सा दान हो, सोना सब लोग प्रिय है, सोने का दान करो। ऐसे बहुत लोग कथाओं में आते हैं, ऐसे ऐसे रुपए कागज वाले चढ़ा देते हैं तो कोई नहीं पूछता, सारे गले खटे, जिनका पेट्रोल टंकी वाला नहीं लेता। अरे भागवत में तो लिखा सोना दान करो, तो फटी हुई लोग दान कर रहे हैं। तुमको खबर रही थी, हमको दिया, हमको भी खबर रही है। अरे ऐसा दान करो जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो, ऐसा दान करो, प्रिय वस्तु। तो सोना दान से कौन सा दान, सोना दान है। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, क्या दान करके बैठे हो, सोना। नहीं आप सो रहे हो, उसको सोना कहा जाता है ना, इसीलिए इसका नाम सोना रखा गया। आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना सब साधारण, सबसे VIP। ये सोने का कोई दान नहीं कर सकता। आप सबको छोड़ सकते हैं, भैया ऐसा करो। पैर पसारा जात रहे कह देने थप्पड़ मार लिया उनका, हमने कोई बुरी बात नहीं कह दी ने। ठीक है, आपसे बोलो गोविंद भगवान की जय। दादाजी वृद्ध का ख्याल रखा करो। हमारे 25 वर्ष से साथ में रहते हैं, उनका सम्मान किया अपने दादाजी का, वृद्ध हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाँ वह ध्यान दीजिए। अब
बात क्या चल रही थी? कौन सी बात चल रही थी? सोना। इसीलिए इसका नाम सोना है। दादाजी, आना जाना खाना पीना साधन सबसे अच्छा सोना। सोना कोई दान नहीं कर सकता। एक दिन भोजन भले ना करो, ये सोना, इस सोने के आगे गले में जो सोना पड़ा है, कान में जो सोना पड़ा है ना, कोई भले ही ले जाए, ये सोना मिलना चाहिए। इसी कुछ सोने से बढ़कर ये सोना है। ये सोना उससे कई गुना बढ़कर है। इसीलिए और तभी आपको भगवान प्राप्ति होगी, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी जब आप सोने का दान करेंगे। तो आप लोग आज बैठे हैं, सोना दान कर चुके हैं, इसीलिए आप बैठे। दान सबसे बड़ा दान है। समय कहाँ है भैया? समय कहाँ है? 24 घंटे होते हैं, नहाना धोना कार्य करना आना जाना, बस अपने सोने में से कुछ समय काटो निकालो तो भजन भगवान का कर सको। नहीं तो समय नहीं है, आप सोने में कभी नहीं करना चाहते तो समय वहां बचा नहीं, कहाँ समय? अरे 8 घंटे बचे, क्या है समय? इसलिए अपने सोने का जो समय है उसमें से कुछ घंटे निकाल कर आप भजन कर सकते हो, आप कथा सुन सकते हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार कलयुग वहां से जब चला गया, जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुकाए, और धर्म परीक्षित के हृदय द्रोही गया सहाय। जो बांके बिहारी लाल की जय। विश्राम किया है ना पंडित जी? कथाएं तो ऐसे भी है तुम्हारी इसलिए। और जब परीक्षित जी अपने भवन लौट गए, कई दिनों के बाद परीक्षित जी ने आए, इसका विस्तार नहीं बढ़ाएंगे। और फिर कई दिनों के बाद अपने खजाने में जाकर देखा तो एक मुकुट रखा था, उसको लगा लिया। वो मुकुट मगध देश के राजा प्रभावरत के पुत्र कंस के ससुर जरासंध का मुकुट था। जरासंध का मुकुट था और उसको लगा लिया। वो बड़ा प्राप्तिष्ट राजा था और वो मुकुट परीक्षित जी ने लगाया। भीम जी उसको लाए थे, खजाने में रखा था। वही मुकुट लगाकर परीक्षित जी गए। बस कलयुग का वास समझो हो चुका। परीक्षित जी अनेक जानवरों को मारते रहे, भूख प्यास लग गई तो सभी ऋषि के आश्रम पर गए और कहा हमें जल चाहिए। सभी ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और बात तो सत्य है, अरे परीक्षित जी प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, उनको एक गिलास जल में मिल गए, ये सोचने की बात है। तभी कलयुग माइंड घुमा रहा था कि इनका सिर काट लो, सिर काट लो, इस ऋषि ने तुम्हारा अपमान किया है। परीक्षित जी ने तलवार निकाली लेकिन उनके हाथ से ब्राह्मण की हत्या नहीं हो सकी। मरा हुआ एक छोटा सा सर्प पड़ा था, उसको बाण के नोक से उठाकर उनके गले में डाल दिया कि हमने लेकर तुम मरी, इसे सांप मारा तुम भी मरे। क्योंकि जिस किसी घर गृहस्थी वाले के वहां से कोई भूखा प्यासा चला जाए तो वो मरे के समान ही हो जाता है। मरे हो तो ऐसा कहकर चले गए। और जब चले गए परीक्षित जी, इधर बच्चों ने जाकर बताया तो सभी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया था। ये श्रृंगी ऋषि वो नहीं है त्रेता वाले, वो तो पहले की बात है, कलयुग की बात। वो त्रेता में मांडव मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सूर्य करावा, ये सभी ऋषि के पुत्र। तो आज इन्होंने तुरंत, ये ऋषि कुमार छोटे ही थे, इनके जो सारा इन्होंने साथ दे दिया था कि आ गया जो सतन कांप उठा, तब तेज क्रोध के साथ उठा, ब्रह्मत्व उठा, तलत्व उठा, साथ ही साथ को हाथ उठाओ। ओ धन के मनवाने राजा, ओ माया पद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक तुम सुन दे जाओ, सातवें रोज उस प्राणी को दुनिया से
के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मटर सर्प, उसको 7वें दिन तक्षक नाग रस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अपने पिता के पास आए सनी ऋषि ने आंखें खोली और कहा बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो सनी ऋषि को सारी बात संगी ने बताई। जब सारी बात बताई सनी ऋषि कहने लगे बेटा तुम नादान हो, अल्पज्ञानी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे राजा भगवान के समान होता है, उसे श्राप नहीं देना चाहिए। गैर गौरव शिष्य के साथ जाकर जब सनी ऋषि ने बताया, परीक्षित जी ने राज्य को तिनके के समान त्याग कर अपने गुरु जी से मिलकर बताकर तुरंत गंगा जी के किनारे जा पहुंचे। अनेक ऋषि मुनियों का समागम हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी सभी ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि महाराज ये बताइए 7 दिन मेरे जीवन के शेष है, मैं क्या करूं? कोई कहता है जप करो, कोई कहता है ये भी करो। उसी समय परम ज्ञानी वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जिनके सुंदर सुंदर बाल पीछे घुटनों तक लटक रहे थे, लंबी लंबी भुजाएं थी, सुंदर मुख, सुंदर नासिका, सुंदर 16 वर्ष की अवस्था थी। इतना सुंदर सुखदेव जी पैदल चले आ रहे थे, कड़ाम भी नहीं पहने थे, कोई वस्त्र नहीं पहने थे, केवल एक लंगोटी पहने थे। क्या जरूरी नहीं कि कोई हाई फाई गाड़ी से, लंबी वाली गाड़ी से और बढ़िया खूब पहन ओढ़ करके आए, नहीं विद्वान होता है। अरे सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं पहने थे, पैदल चल रहे थे और परज्ञानी थे। आज वहां पर पधारे पाराशर जी ने जैसे देखा, पाराशर जी के पौत्र थे, तुरंत कहा राजन इनके पास जाओ और उनको प्रणाम करो, ज्यादा देर रुकते नहीं हैं और ये तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। इनसे जाकर पूछो। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप इनके दादा हैं, बाबा हैं, ये तुम्हारे पोते पौत्र हैं। तो कहा ये परम ज्ञानी हो गए, आप ज्ञानी नहीं हो। पाराशर जी ने कहा देखो हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन परम ज्ञानी नहीं के पास है, जो कुत्ते में, हाथी में, चंडाल में, व्याध में, हर एक में भगवान के दर्शन करते हैं। इनके जैसा परम ज्ञान हमारे पास नहीं है। ज्ञान किसी को भी मिल सकता है। इसलिए परीक्षित जी जाकर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सुंदरासन पर खड़ा कर पूजा करते हैं और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं हे महाराज हमें आप ये बताएं। कहाँ पूछो राजा? तो कहा महाराज हमें आप ये बताएं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? योगीनां परमं आप योगियों के भी गुरु हैं, कृपा करके वे बतलाएं कि म्रियमाण व्यक्ति को, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे हो। हमारे जीवन के 7 दिन शेष हैं, हम क्या करें? श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल बस एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, श्वास जब खोए और वो जाने या श्वास की जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हर एक श्वास में भगवान का स्मरण करो। जो श्वास निकल कर चला गया है वो वापस नहीं आएगा, बात को समझो। और भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। एक एक श्वास पर
और फिर अपने मन को भगवान में जोड़ने लगाओ। मन को बस में करना है तो जिता सनो श्वासो जिन संगो जितेंद्रिया इस दोनों भगवतो रूपे मना संसारे तथ्य। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो कांके बिहारी की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए दोबारा प्रभु का पावन नाम स्मरण करते हैं, फिर एक भजन होता है और फिर आरती और प्रसाद वितरण। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता
सियावर रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय, राम की जय, महारानी की जय, गंगा मैया की जय, ओम की गंगा की जय, ओम माता की जय, अलग से लगा दो। माता की जय, द्रौपदी माता की जय, द्रौपदी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ धाम की जय।